नमस्कार। मैं डॉक्टर धीरज श्रीवास्तव, बीएचएमएस एमडी। आज आपके सामने एक बहुत ही कॉमन बीमारी या केस के बारे में डिस्कस करता है, जिस जो बीमारी का नाम है पीसीओडी। पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज, बहुत कॉमन है। मुझे लगता है कि इस टाइम हर 10 में से कम 3 या 4 बच्चों को ये समस्या है और फ्रिक्वेंटली इसके केसेस बढ़ते भी जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हर डॉक्टर इस पीसीओडी के पेशेंट को देख रहा होगा और सभी डॉक्टर के पास पीसीओडी से रिलेटेड पेशेंट होंगे। ये इतना कॉमन क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इसका 3-4 कारण बहुत है। पहला कारण ये है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा हो, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच, एलएच का में प्रॉब्लम हो रही हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा हो, इसकी वजह से दिक्कत हो रहा हो। दूसरा, जेनेटिक हो रहा हो या फिर जेनेटिकल हो रहा हो आपको। तीसरा, आपकी डाइट की वजह से हो, जो कि आज के जमाने में डाइट वाला फैक्टर ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि फिजिकल वर्क बिल्कुल बच्चों का बंद हो चुका है। माँ बाप, मैंने जो महसूस किया, अपने क्लिनिक एक्सपीरियंस किया है कि जो भी बच्चियां 15 से 18 साल की उम्र की हैं या 20 साल की उम्र की हैं, उनमें पीसीओडी की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। मेंसेस आज टाइम पे रहा है, मेंसेस 12-13 साल की उम्र में आया, टाइम पे आना शुरू हुआ, रेगुलर जैसे आना था वैसे आना शुरू हुआ, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद बंद हो गया। ये ऐसे मैंने कम से कम आपको बताऊं, 10 पीसीओडी अगर पेशेंट है तो कम से कम मैंने अपने कहने पे 7 केसेस देखे, 10 में से 7 केसेस ऐसे देखे जो मेंसेस नॉर्मल शुरू हुए हैं, लेकिन 3 साल 4 साल होने के बाद उसमें जो है प्रॉब्लम आ गई है, मेंसेस बंद हो गए हैं और फिर वो पीसीओडी में कन्वर्ट हो गया है। तो ये एक बहुत ही मेजर कॉज है। जैसे किसी को सिंगल बेबी है या फिर किसी के 2 बच्चे हैं, और आजकल के पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी गलती है। गलती इसलिए उन लोगों की बहुत ज्यादा है क्योंकि वो अपने बच्चियों से कोई भी फिजिकल वर्क बिल्कुल बंद करवा दिए हैं। आप उनसे फिजिकल वर्क करवाइए और उनको जो मर्जी वो खाएं पिए, अच्छी बात है। बाहर का खाना खा रहे हैं, सब कुछ सही है। अगर वो खाना है तो उसको डाइजेस्ट करना है, उसको पचाना भी तो है। फिजिकल वर्क आदमी जो पहले करता था, तो जो भी आप खाते थे उससे वो पचता भी तो था एटलीस्ट। अब क्या है कि हम जो भी मोस्टली बाहर के आइटम खा रहे हैं, उससे मोटापा भी बढ़ रहा है, वेट भी बढ़ रहा है, फिजिकल मूवमेंट कम हो रही है, और कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही मेजर बीमारी का कारण बन रही है। आप हर घर में आप महसूस कर लीजिएगा कि आपके घर में आपकी मम्मी आपसे ज्यादा काम करती होंगी। सुबह से शाम मम्मी ज्यादा काम कर सकती है, लेकिन बच्चियां नहीं काम कर रही हैं। मैं बच्चियों को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पीसीओडी की बात हो रही है, काम तो लड़के भी नहीं कर रहे हैं। कोई भी फिजिकल मूवमेंट बंद हो गया है, सिर्फ और सिर्फ फोन, डाइट इतनी खराब डाइट हो गई है। बाहर के खाने, बाहर का खाना आप जान ही रहे हैं कि कहीं ना कुछ मिलावट है ही, कहीं भी शुद्धता नहीं है। और ये जो मोमोज है, स्प्रिंग रोल है, बर्गर है, पिज्जा है, या जो भी इस तरह से रिलेटेड बाहर के आइटम्स है, फूड है, वो बहुत ही मेजर कॉज कर रहे हैं, प्रॉब्लम कर रहे हैं इन सब बीमारियों में। तो कोशिश करिए कि आप सबसे पहले अपनी डाइट ठीक करिए, डाइट सही करिए, डाइट अच्छी रखिए, हेल्दी रखिए, न्यूट्रिशियस रखिए, ताकि आपके बॉडी में आप एनर्जेटिक फील करें, मेटाबॉलिक एक्टिविटी आपकी बॉडी की अच्छी हो। और एक फिजिकल वर्कआउट आप जरूर करिए। नहीं ज्यादा कर पा रहे हैं तो कम से कम खाना खाने के 10 मिनट बाद टहल लीजिए। खाना खाने के 2 टाइम मील है, लंच और डिनर दोनों करने के बाद 10 10 मिनट या 15 15 मिनट का एक छोटा सा वॉक कर लीजिए। इतना फिजिकल वर्क तो करिए ही करिए, नहीं तो आपको आने वाले समय में और भी प्रॉब्लम फील हो सकती है। और पीसीओडी बहुत ही मैनेजेबल बीमारी है, इसको ठीक किया जा सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी है, फिजिकल डाइट की वजह से भी है, मोटापे की वजह से भी है। इन सबको ठीक किया जा सकता है, लेकिन ये तभी हो मुमकिन है जब जो पेशेंट है या जो पर्सन है वो अपने आप को पूरा डेडिकेटेड होकर इस पे ध्यान दे और फॉलो करे। डाइट मैनेजमेंट बहुत ही कंपलसरी है इसमें। अगर मैं तो प्रॉपर डाइट प्लान देता हूँ बच्चियों को कि ये करना है, किस टाइम पे क्या खाना है, किस टाइम पे क्या नहीं खाना है, फिजिकल वर्कआउट कितना करना है, कितना नहीं करना है, कितना आपके पर डे स्टेप्स होने चाहिए, वॉकिंग कितने स्टेप्स आपके रोज होने चाहिए। मैं तो प्रॉपर इस हिसाब से देता हूँ, लेकिन ये बहुत मेजर इशू है आज के जमाने का। कम से कम 10 में से 3-4 बच्चियां इसमें से परेशान हो रही हैं। और मोस्टली हार्मोनल बैलेंस तो है ही है, साथ में एक मोटापा बहुत बड़ा कारण है, और एक डाइट बहुत मेजर फैक्टर है। डाइट बहुत आने वाले टाइम में अगर हम ध्यान इसको नहीं देंगे तो इसकी प्रॉब्लम और बढ़ेगी, और लोग परेशान होंगे, और आने वाले टाइम में ये जेनेटिकली और हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट कि आप डाइट अच्छी लीजिए, अच्छे के साथ साथ ऐसे लीजिए जो आपको एनर्जेटिक फील कराए, आप थका थका ना फील करें। और आपके ये सब चीजें सही रहेगी, आप एनर्जेटिक फील करेंगे, पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी।